सभी लोगों को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वक्त मणिपुर में जो घटना घट रही है हम सभी लोग जानते हैं। न केवल हमारा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि समाचार के द्वारा, BBC न्यूज़ के द्वारा ये सभी घटनाएं पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा दुनिया जानता है। मणिपुर के लोगों के लिए इस समय जो धर्म सतावट हो रहा है, यह परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा का मतलब होता है तलवार की धार पर चलना। परीक्षा का मतलब होता है आपके विश्वास की परख। संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 1 और वचन 6 और 7 में लिखा है, हालांकि आपको इस समय अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा उतरे। सोना भी तो आग में तपाया जाता है, किंतु आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों और मणिपुर के सभी लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये आपके लिए परीक्षा की घड़ी है, तो हम धर्म ग्रंथ में देखेंगे ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने कहा अपने बेटे एकमात्र इसहाक को मोरिया देश ले जाकर वहां बलिदान कर दो। एक बार के लिए इब्राहिम हिल गया, लेकिन दूसरी पल उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपने बेटे को बलिदान करने के लिए मोरिया देश चल दिया। और मोरिया देश पहुंचकर मोरिया पहाड़ पर उसने बेदी बनाई, अपने बेटे को बांधा और बेदी पर लिटा दिया और बलिदान करने के लिए उन्होंने छुरा उठा लिया। लेकिन उसी वक्त ईश्वर ने बिजली की कड़क के द्वारा उन्हें बताया कि बालक पर हाथ नहीं उठाना। इब्राहिम, मैं जान गया हूं कि तुम मुझे अपने बेटे से भी अधिक प्यार करते हो। इसीलिए ईश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 और वचन 17 में उनसे कहा, चूंकि तूने अपने बेटे को एकमात्र इसहाक को देने से भी इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दूंगा, धूलकणों के समान असंख्य बना दूंगा, और तुम्हारे वंशज शत्रुओं पर अधिकार कर लेंगे। और ईश्वर ने इब्राहिम को विरासत के रूप में जो प्रतिज्ञा की, वह आज इस्राएल देश कहलाता है। इस्राएल देश एक ऐसा देश है जिसे बड़े बड़े देश डरते हैं, पूरा दुनिया डरती है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश, छोटे से देश इस्राएल से डरता है। ईश्वर ने उसी इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे वंशजों को आकाश के तारों की तरह संख्या बना दूंगा और तुम्हारे वंशज शत्रुओं के देश पर अधिकार कर लेंगे। पूरा दुनिया इस्राएल से डरता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आयूब की परीक्षा ली गई, तो आयूब वह ईश्वर की दृष्टि में इतने बड़े बड़े विपत्तियां आने के बाद भी वह निर्दोष और निष्कपट बना रहा। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता ही रहा और बुराई से दूर रहता गया।
ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वह 140 वर्षों तक जिंदा रहा और बड़ी उम्र के बाद उनकी मृत्यु हुई। वह चौथी पीढ़ी तक अपनी संतान को देखता रहा। अय्यूब को जो विरासत मिली है, उसको जो प्रज्ञा और ज्ञान मिला, उसकी प्रज्ञा और ज्ञान के सामने बड़े बड़े वैज्ञानिकों का अनुसंधान तुच्छ और नगण्य है। हर परीक्षा में ईश्वर की प्रतिज्ञा छिपी हुई है। प्रभु यीशु जब कलवारी बलिदान में अपने प्राण को त्याग दिया, जब शैतान मनुष्यों के द्वारा कहलवाया, जिसको हम संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 23 और वचन 26 में देखेंगे, कहलवाया कि यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर आ। प्रभु यीशु अपने जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने शैतान को कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वह मौन रहा। उसने क्रूस पर मरते हुए प्रभु यीशु ने कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। और इस प्रकार प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण को त्याग दिया। फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 और वचन 7 से लेकर 11 तक में लिखा है, प्रभु यीशु क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया, इसलिए ईश्वर ने उनको महान बनाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब ये स्वीकार करें कि ईसा ही प्रभु है। प्रभु यीशु को विरासत के रूप में ईश्वर की जो प्रतिज्ञा मिली, प्रतिज्ञा के रूप में जो विरासत मिली कि वह हमारा मुक्तिदाता है, पूरे संसार का मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहा, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 और वचन संख्या 18 और 19 में लिखा है, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। यही प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है। वह हमारा मुक्तिदाता है। पिता ने उसको प्रतिज्ञा के रूप में जो विरासत दी है, प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता है, पूरे संसार का मुक्तिदाता है। मणिपुर के वासियों, इस वक्त जो आपकी परीक्षा की घड़ी है, आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगी। आने वाली पीढ़ी, जो विश्वास आप आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं, कितने सारे धर्म सतावट के बाद भी, इतने सारे दुख और विपत्तियां आने के बाद भी हमारे पूर्वज अपने विश्वास पर अटल और अडिग रहे और आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगी और वे अपने विश्वास में चट्टान की तरह मजबूत और पर्वत की तरह वे लोग अडिग रहेंगे। और वही आपकी विरासत है, जो विरासत आपको मिलने वाली है, जिसे हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपको विरासत के रूप में आपको कृपा प्रदान करेंगे और आप आने वाली पीढ़ी के लिए, ना केवल आने वाली पीढ़ी के लिए, बल्कि उन सारे क्रिस्ती भाई बहनों के लिए जो प्रभु में आने वाले हैं, आप एक मिसाल हैं। आपको याद रखा जाएगा आपके विश्वास के लिए। कलीसिया में भी
उनके शिष्यों को मार डाला गया, उन्होंने लहू बहाया। अभी हाल ही में हम लोगों ने पेतरुस और पौलुस का त्यौहार मनाया, उन्होंने लहू बहाया। अभी आज हम संत थॉमस का त्यौहार मनाते हैं, उन्होंने भी लहू बहाया। हमारी ये कलीसिया प्रेरितों के लहू पर टिका है। प्रभु यीशु कलीसिया की नींव है, जिन्होंने अपना रक्त दिया। आप भी मणिपुर के कलीसिया के लिए जो रक्त बहा रहे हैं, आप और आपकी जो रिश्तेदार लहू बहाया, वे शहीद हो गए आपकी कलीसिया के लिए। उसको पीढ़ियां आने वाली पीढ़ी याद करता रहेगा और उनके विश्वास को जो विरासत के रूप में मिलने वाली है, उसको कोई छीन नहीं सकेगा। ईश्वर आपको और आने वाली पीढ़ी को और आने वाले ख्रिस्तियों को आशीष दे। उनका विश्वास मजबूत, प्रभु में, एकमात्र प्रभु में उनका विश्वास अटल रहे। जय यीशु। प्रभु की आशीष सबों को मिले।